अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कोरोना वेकेशन के बाद ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला दोबारा से शुरू किया जाता है। तो जो हमने कोर्स कवर कर लिया हुआ है उसके बाद हम थ्योरम नंबर 11.1 को इधर कंसल्ट करेंगे। इसकी स्टेटमेंट पे ज़रा गौर करें। कहा गया है कि अगर किसी सर्कल की दो आर्क्स इक्वल हों या फिर दो एक जैसे सर्कल हों और उनकी दो आर्क्स अगर इक्वल हों तो जिन आर्क्स के कॉरस्पॉन्डिंग वो उन आर्क्स के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम कॉर्ड्स ड्रा करें तो वो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम दो सर्कल्स ड्रा करते हैं जो कि आइडेंटिकल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हम सर्कल्स ड्रा करते हैं ये जो कि आइडेंटिकल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे। ये मैं एक सर्कल हम ड्रा किया और इसी तरह इस जैसा एक और सर्कल इधर ड्रा करते हैं। ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और इन सर्कल्स का सेंटर हम रखते हैं। लेट्स सपोज इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है। इसको हम O कह लेते हैं और इसको हम O डैश का नाम दे देते हैं। इसी तरह इस सर्कल को हम नाम दे देते हैं यहाँ पे पॉइंट B डैश, और यहाँ पे हम कॉर्ड्स ड्रा करते हैं। ठीक है, एक तो हम इसकी हम आर्क्स जो है ना वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एक ये पॉइंट AC है और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको हम कह लेते हैं जी हम इस आर्क को स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह इधर हम एक पॉइंट ड्रा कर लेते हैं और उसको हम A डैश कह देते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा कर लेते हैं, इसको हम C डैश कह लेते हैं और इसको हम D कह लेते हैं। तो यहाँ पे दो कार्ड्स हम ड्रा किए, ये एक कार्ड है, इसी तरह एक कार्ड हम इधर ड्रा करते हैं, ये एक कार्ड है। और अब गिवन में हम क्या बात करेंगे। गिवन में हम लिखेंगे कि हमारे पास दो सर्कल हैं। गिवन में हम लिखेंगे कि हमारे पास दो सर्कल हैं इस तरह से कि दो सर्कल हैं इस तरह से कि ये हम गिवन में इसको मेंशन करते हैं। एक का नाम है सर्कल, इसको हम कह लेते हैं जी ABCD, सर्कल का नाम रख लेते हैं, यानी ABCD एंड A डैश B डैश C डैश एंड D डैश आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। हम कहते हैं आर टू congruent circles, are two congruent circles जी। सर्कल्स विद सेंटर O, विद सेंटर दोनों के जो सेंटर्स हैं वो बिलतरतीब O और O डैश हैं। तो हम इधर लिखेंगे O एंड O डैश और बिलतरतीब रिस्पेक्टिवली ये दोनों के सेंटर्स हैं जी। इसके अलावा और क्या बात हो सकती है कि ये जो ADC, और अभी हम देखें कि गिवन में ही ये बात करेंगे कि दो सर्कल हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं और इनकी आर्क्स जो हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी एक हम कहेंगे ADC और एक कहेंगे A डैश D डैश C डैश। अगर ये आर्क्स इक्वल हों, कॉन्ग्रुएंट हों, तो ये कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे, ये हमने प्रूव करना है। तो इधर हम लिखेंगे कि ये सर्कल इस तरह के हैं जिनमें ये दो आर्क्स इक्वल हैं ADC और A डैश D डैश एंड C डैश, दीज आर कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। तो प्रूफ हमने करना है, जो प्रूफ का सेगमेंट है उसमें हम मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे, हमने ये कॉर्ड्स इक्वल प्रूव करने हैं। तो हम कहेंगे जी AC को हमने इक्वल प्रूव करना है A डैश C डैश के। तो यहाँ पे हम लिखा करते हैं मेजर AC
इज़ इक्वल प्रूव करना है इसको मेजर ए डैश सी डैश। जी, जैसा कि आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन हम किस लिए करते हैं थ्योरम में, ताकि हमारी डायग्राम इजी टू एनालाइज हो जाए। तो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, ओ को हम ज्वाइन करवा देते हैं ए से, ओ को हम ज्वाइन करवा देते हैं ए से, और ओ को हम ज्वाइन करवा देते हैं सी से। इसी तरह यहाँ पे सेंटर को हम ए डैश और सी डैश से ज्वाइन करवा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स आ जाएंगे। हम कहेंगे ज्वाइन ओ विद ए, ओ विद ए एंड इसी ओ को हमने, ओ डैश को हमने किया विद ओ को हमने सी से किया। ये पहले सर्कल की हम बात कर लेते हैं कि ओ को हमने ए से किया और ओ को सी से ज्वाइन कर दिया, और इसी तरह ओ डैश को हमने ज्वाइन करवा दिया, ओ डैश को एंड ओ डैश विद ए डैश एंड सी डैश। जी, अब जो लास्ट सेगमेंट होता है थ्योरम का, इसमें प्रूफ में हम देखते हैं कि दो सेगमेंट्स होते हैं, एक में हम स्टेटमेंट्स और दूसरे में हम इसका जो सेकंड सेगमेंट होता है जिसमें हम रीज़न्स दिया करते हैं। तो अब जो सबसे पहली बात जो हम कर सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स हैं, किसी तरह अगर हम प्रूव कर लें इनके तीन कंपोनेंट्स, इसके तीन कंपोनेंट्स के इक्वल अगर हम प्रूव कर लें तो इन ट्रायंगल्स की का हर कंपोनेंट इक्वल होगा। ये भी आपको पता है कि ट्रायंगल के टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं, कोई तीन अगर इक्वल प्रूव हो जाएं तो ट्रायंगल्स इक्वल प्रूव हो जाती हैं। तो अभी जो सबसे पहली बात हम करेंगे वो ये करेंगे कि ये चूँकि सर्कल दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल सर्कल्स हैं और इनके जो सेंटर हैं वो ओ डैश हैं, तो हम ये भी हम गिवन में बात करके आए कि ये आर्क इस आर्क के इक्वल है। तो हम कहेंगे इन टू इक्वल सर्कल्स हम ये बात करेंगे, इन सर्कल का नाम लिख दें ए बी सी डी एंड ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, बिल तरतीब इनके नाम हैं, और सेंटर हैं दोनों के विद सेंटर ओ एंड ओ डैश दोनों के बिल तरतीब सेंटर हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि दोनों में जो ये आर्क हैं ए डी सी, ये जो आर्क है मेजर ए डी सी, ये कांग्रुएंट है आर्क मेजर ए डैश डी डैश सी डैश के। तो आर्क को हम रिप्रेजेंट किया करते हैं उसके ऊपर आर्क का सिंबल बना के, और इसका रीज़न हम क्या कहेंगे कि जी ये गिवन में हमने बात की है, गिवन में हमने ये कहा है। फिर और हम क्या कह सकते हैं कि इसकी वजह से हम कहेंगे कि ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो इन एंगल्स के लिए हम ये बात करते हैं कि ये जो मेजर एंगल ए ओ सी है, ये जो मेजर एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश है, ये भी हम कहेंगे इक्वल है। मेजर एंगल ए ओ सी कांग्रुएंट है मेजर एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश। तो इसका रीज़न हम क्या देंगे स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि किसी भी आर्क से जो सेंट्रल एंगल बनता है, अगर इक्वल आर्क हो, अगर आर्क इक्वल हो तो उनका जो सेंट्रल एंगल जो बनता है वो इक्वल सर्कल्स का, उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि चूँकि आर्क दोनों इक्वल हैं तो इनका सेंट्रल एंगल भी एक जैसा ही बनेगा। तो हम कहेंगे कि सेंट्रल एंगल्स सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क्स जी ऑफ द इक्वल सर्कल। तो इस वजह से हम ये दो एंगल इक्वल कर गए। अब देखें, जब हम इन ट्रायंगल्स को, जो टारगेट है हमारा ये है कि AC को हमने A डैश C डैश के इक्वल प्रूव करना है। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स का जो है ना यहाँ पे कंपैरिजन करवाएंगे। तो इस कंपैरिजन में हम ये करेंगे जी, कंपैरिजन हम कायम कर देते हैं। नो इन ट्रायंगल, एक का नाम है AOC और दूसरी का, इसका जो हम कंपैरिजन कर देते हैं, ठीक है।
तो कंपैरिजन करने के लिए जो कंपैरिजन का सिंबल है वो इधर हम यूज़ करेंगे। ये होता है कंपैरिजन का सिंबल, ट्रायंगल ए डैश ओ डैश सी डैश, इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। तो अब हम इसके कोई तीन कंपोनेंट इक्वल प्रूव करने के जो मेन काम है वो हो चुका है। अब हम ये बात करेंगे, सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे कि देखें जी इन दोनों सर्कल्स में ये ओ ए इसका भी रेडियस है और ओ डैश ए डैश इसका रेडियस है। तो ये दोनों रेडियस जो है आपस में इक्वल है। हम कह सकते हैं कि जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो हम कहते हैं ओ ए इज़ इक्वल है ओ डैश ए डैश के, और इसका रीज़न हम देते हैं कि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और फिर हम अभी अभी जो बात करके हैं कंपैरिजन करते हुए हम इन दो एंगल को अभी हम इक्वल प्रूव करके आए हैं। तो हम ये कहेंगे कि एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल है एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश के, और इसके लिए रीज़न देंगे कि ये पहले से हम प्रूव कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड। और फिर हम ये कह सकते हैं कि ये भी तो रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, हम कहेंगे ओ सी इज़ इक्वल है ओ सी ओ डैश सी डैश के। तो अब देखें कि तीन कंपोनेंट हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल प्रूव हो जाएंगे ये स्टेटमेंट में आगे जब आप लिखेंगे। तो इस तरह जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी हैं तो अब हम कह सकते हैं इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल हैं, और ए सी जो है ना वो ए डैश सी डैश के इक्वल प्रूव हो जाएगा। इसके बाद हम इसको लिख देंगे। तो इसी तरह ये काम हम एक सर्कल पे भी इस थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये प्रूव करना था कि अगर दो आर्क्स एक सर्कल के इक्वल हों तो उन आर्क्स की वजह से जो कॉर्ड बनेगा, जो दोनों के जो कॉर्ड बनते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। अल्लाह हाफिज़।